जो 28 साल में दो पंक्तियां मैंने लिखी वो ये है, शुरू करता हूँ नाम पे जिसकी कृपा है असीम, सब कुछ देने वाला वो रहमान वो रहीम। एक्चुअल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अनुवाद है। 28 साल में से ज़्यादा नहीं लिख पाया। सब धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, सारी रचनाएं पढ़ ली, सारी तफसीर पढ़ ली, लेकिन दिमाग ही नहीं चला, वो उसकी मर्जी से चला। फिर उसने शब्द दे दिए, इजाजत आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है, एक है तू। मेरे 10,000 पद को आप इसीलिए में गा सकते हैं। एक है तू, एक है। अल अस्माउल हुस्ना नाम है तेरे सुंदर सुंदर, रात दिन जपते हैं इनको, महकते हैं सारा मंजर। जमीन और आसमान में सारे सुमिरन करते ध्यान लगाकर, तेरे नाम को दिल में बसाना जाएगा बेकार नहीं। एक है तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। तू ही जीवन देने वाला, तू ही प्राण है हरने वाला, सुख दुख की नैया को भी तू ही पार है करने वाला। जीवन पथ का सच्चा साथी, मार्गदर्शन करने वाला, तेरी लीला है न्यारी, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। कोई पैदा कर न पाए, फैकुन शब्द अपन सुनते, फैकुन का मतलब ईश्वर बोलता है हो जा तो वो हो जाता है। सृष्टि का निर्माण 6 दिन में क्या होता, कहा हो जा तो सब कुछ होगा। कोई पैदा कर न पाया, कोई रचना रच न पाया, अपने ही हाथों से तूने सारी दुनिया को बनाया। सिर्फ कह देता है हो जा, रूप ले लेती है काया। तू बनाए तू बिगाड़े, तू संरचनाकार नहीं। एक है तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे, ये समंदर, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये पेड़ पौधे, ये समंदर, ये पहाड़, सब तेरी हस्ती के कायल, सबको है तुझसे ही प्यार। जर्रे जर्रे में समाया, तू ही सबका राजदार, इनका तेरे सिवा जहां में कोई जिम्मेदार नहीं। एक तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। एक नूर ते सब जगह पूज्य, तू नूर है, तू रोशनी है, तू नूर है, तू रोशनी है। जी बैठाइए, आइए, स्वागत है। नमस्कार दीदी बड़ा प्रसाद भारती जी जाने वाली गायिका
तू नूर है, तू रोशनी है, तू ही हमारी जिंदगी है। हर शय में तू ही समाया, तुझसे ही सारी प्रकृति है। खग विहग चर अचर सभी और जो सारे आदमी हैं, तुझसे ही है ये सलामत, बिन तेरे उद्धार नहीं। एक है तू, एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। माँ के पेट से जानता है क्या पैदा होने वाला है। अच्छी तरह भली भांति तूने हमको सांचे में ढाला है। पैदाइश से रोज कज़ा तक तूने ही हमको पाला है। तू बुजुर्ग है, बाला तर है, तेरी रहमत का पार नहीं। एक है तू, एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। जान न पाया राज कोई, थक थक चूर हुआ इंसान। जान न पाया राज कोई, थक थक चूर हुआ इंसान। जब भी तेरे हुक्म को टाला, तुझसे दूर हुआ इंसान। लौट के तेरे दर पर आया, जब मजबूर हुआ इंसान। तुझ पे भरोसा करने वाला जीत ही पाता, हार नहीं। एक है तू, एक है। 10,000 पद का गीत है, गाऊं तो 200 घंटे। सच्चे दिल से सोचो लोगों, सच्चे दिल से सोचो लोगों, सोचो वो क्या मांगता है। सच्चे दिल से सोचो लोगों, सोचो वो क्या मांगता है। मांगता है सच्ची मोहब्बत और अकीदत मांगता है। वो मेहरबा, वो रहम दिल, तुमसे इबादत मांगता है। वो मेहरबा, वो रहम दिल, तुमसे इबादत मांगता है। इसके बदले क्या तुम्हें वो सौंपता संसार नहीं। एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। 2 पद के बाद अंतिम। झगड़े और फसाद से हमको हरदम नफरत करना है। मानवता का ध्वज थाम कर प्रेम सभी से करना है। एकमात्र संदेश यही है, तुझसे सबको डरना है। आतंक से बंदों का तेरे कोई सरोकार नहीं। एक है तू, एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। जिसके लिए मैं गा रहा हूँ वो सुन ले। ये भारतीयता का, सनातन धर्म का संदेश है। और ये पूरी रचना में ये 10,000 पद की कुरान पर तो है, लेकिन सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू कहलाता है। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू कहलाता है। सलामती दे सारे जग को, इस्लामी हो जाता है। और दुख कष्टों को हरने वालों का ही ईसा से नाता है। सर्वशक्तिमान एक ही है और किसी में सार नहीं। एक है अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। मैडम, आपको समर्पित 1900 में आपसे मिल चुका और मोहम्मद रफी के साथ आई थी आप? मिला जैसे कल की बात तो अंतिम, अल्लाह अल्लाह नाम लिए जा, अल्लाह ही बचाएगा।
अल्लाह अल्लाह और अल्लाह ही नैया पार लगाएगा। अल्लाह का तू थाम ले दामन वही हिफाजत पाएगा। अल्लाह के दरबार से बढ़कर और कोई दरबार नहीं। एक है तू एक है ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू एक। जहाँ से मैंने शुरू किया था पहला पद के कार्य, मेरी महागीत वहीं से शुरू हुआ। मैडम को समर्पित करते हुए फिर मैं विश्राम करूँगा। आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू एक है। वाह 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 ऐसा है कि प्रसंग ये है कि देव योग से करीब 42 साल के बाद फिर से मेरे जैन के दर्शन हुए। ऋतुराज होटल में उनके रतलाम के ऋतुराज मेरी टीम के साथ आपसे मिलना है। एक मिनट। तो आइए, बहुत अच्छा, क्या हमने आपकी पुस्तक भी पढ़ी है ईश्वर, और इसीलिए हमने आज कहा कि मदन जी के कार्यक्रम में शुरुआत आपसे करते हैं। तो जैसा कि मदन मोहन जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में संगीत प्रेमी उनका कार्यक्रम कर रहे हैं, उन पर पूरे वर्ष चला है कार्यक्रम। अभी 22 तारीख को भी बांद्रा में था, 29 तारीख को सर मुखानंद में बड़ा आयोजन है जिसमें सब गायक रिहर्सल कर रहे हैं लगातार। तो इसी प्रकार से हमारी संस्था भी महान व्यक्तियों के कृतित्व और व्यक्तित्व पर कार्यक्रम करती है, ताकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहे, सीख मिलती रहे, और हम भी उनके बराबर तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो हम भी आगे जीवन में कुछ कर सकें। इसीलिए हम चाहे वो साहित्यकार हो, लेखक हो, कलाकार हो, संगीतकार हो, सभी पर कार्यक्रम करते हैं, ताकि नई पीढ़ी को भी उनकी प्रतिभा से और उनके व्यक्तित्व कृति से परिचित हो सके। तो इसी तरह से मदन मोहन जी जैसे संगीतकार मदन मोहन जी उर्फ गजल सम्राट, मतलब हिंदी फिल्म संगीत जगत में गजलों की कंपोजिशन उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए लता जी ने उन्हें गजलों का बादशाह कहा था। तो अब हम विषय परिवर्तन के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी से निवेदन करते हैं, आप विषय परिवर्तन करें। और जैसे उषा जी का तो आपने स्वागत कर ही दिया, एक बार और हम उनका स्वागत करते हैं। उनका आना और इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।